तो लोकसभा की कार्यवाही में फिर से हंगामे की गूंज सुनाई दे रही है। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं तो बिहार विधानसभा की बात करें, क्योंकि यहां पर भी एसआईआर पर जबरदस्त हंगामा दिखाई पड़ा। दरअसल विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने मीटिंग बुलाई है। तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ बैठक बुलाई है और इसके बाद ही अब कार्यवाही जो है वो दोपहर 2 बजे के बाद शुरू हो पाएगी। सदन को सुचारू रूप से चलाने पर बैठक जारी है। तो ये बड़ी खबर है। बिहार विधानसभा में दरअसल एसआईआर को लेकर लगातार हंगामा दिखाई पड़ा और हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही को फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बाकायदा मीटिंग भी बुलाई गई है कि सुचारू रूप से चलने दिया जाए। तो देखिए, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में एक तीखी नोकझोंक भी सुनाई पड़ी, जिसमें नीतीश कुमार कहते हैं कि तुम तो बच्चे हो, तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे तो माता पिता ने राज किया, तुम्हारे पिता सीएम रहे, उन्होंने क्या किया बिहार के लिए। हमने महिलाओं के लिए काम किया, हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया और हम इन्हीं तमाम कामों को, विकास के कामों को, महिला सशक्तिकरण के कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और वही काम गिनवाएंगे। लेकिन एसआईआर को लेकर जो बढ़ता गतिरोध है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है और इसकी गूंज आज विधानसभा में भी दिखाई पड़ी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा एसआईआर का और वहां की कानून व्यवस्था का है, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार विपक्ष के हवाले से भी ये कह रहे हैं कि एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो पूरी प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं है। चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता तय करने वाला, वो कौन होता है किसी को उसकी नागरिकता बताने वाला। तो एसआईआर का विरोध नहीं है, बल्कि पारदर्शिता का विरोध है कि वो निष्पक्ष या फिर पारदर्शी तरीके से नहीं हो रही। इस पूरी प्रक्रिया का विरोध विपक्ष के हवाले से तेजस्वी यादव करते हुए नजर आए। बाकायदा हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरीके से विधानसभा के बाहर भी जो विपक्ष के लोग हैं वो नजर आए थे। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, नीतीश कुमार नजर आए। और आपको बताएं कि अभी फिलहाल तो एक मीटिंग चल रही है और बैठक में नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव, सभी लोगों को बुलाया गया है ताकि मुद्दों पर चर्चा की जा सके। अब विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लोक हित के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और सदन को सुचारू रूप से चलाने पर यह बैठक हो रही है। तो बिहार विधानसभा में एसआईआर पर जबरदस्त हंगामा दिखाई पड़ा। दरअसल अभी फिलहाल तो की बात की जाए तो दोपहर 2 बजे तक के लिए पूरी कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने बाकायदा मीटिंग बुलाई है, बैठक बुलाई है और तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ मीटिंग हो रही है। हालांकि तेजस्वी यादव ने सीधे सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा। तो सम्राट चौधरी पर, विजय सिन्हा पर उन्होंने निशाना साधा। हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। संविधान में हम सब लोगों को ये अधिकार मिला है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का अगर हो जाए तो उसको एक वोट देने का अधिकार है, चाहे कितना अमीर से अमीर व्यक्ति हो या शक्तिशाली व्यक्ति हो या अंतिम पैदान पे खड़ा हमारा व्यक्ति हो। इस संविधान ने सबको इक्वल पावर दिया है, समान अधिकार दिया है। और आप जानते हैं महोदय कि हमारे एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है, एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसमें तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ
हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अब ये सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। तो ये सब काम सुनिए, अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। और इसी पर मेरे सहयोगी महीप राज मेरे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं लाइव। महीप, आपका सीधे रुख करते हुए, क्योंकि हमने देखा कि अभी शुरुआत में ही एसआईआर का मुद्दा इतना जबरदस्त तरीके से गूंजा कि अब कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित भी करना पड़ा है। एसआईआर के मुद्दे पर लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर रहा है, और कहीं से कहीं तक भी नजर नहीं आता है कि वो एसआईआर के मुद्दे को छोड़ने के मूड में है। सरकार को जवाब देना होगा, इस पर चर्चा पर अड़ा हुआ है विपक्ष। जी बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दें कि आज बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन था, और तीसरे दिन की शुरुआत होते ही जो है एसआईआर का मामला पूरे बिहार विधानमंडल का जो पोर्टिको है वहां गूंजा। अंदर जो बिहार विधानसभा की जो कार्रवाई शुरू होती है वहां भी इस मामले को लेकर जो है जमकर बवाल किया गया विपक्ष के द्वारा जो है बिहार विधानसभा के मेन गेट को जाम कर दिया गया। उसके बाद हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सेकंड गेट है, जो एग्जिट गेट है इमरजेंसी में जिसे खोला जाता है, उससे वह एंट्री करते हैं। और सिर्फ वही नहीं, बिहार सरकार के तमाम मंत्री और विधायक जो हैं उसी गेट से एंट्री करते हैं। जैसे ही सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होती है, उस समय सरासर जो है ये हंगामा देखने को मिलता है। जो विपक्ष के लोग हैं तमाम हल्ला करते हैं। वैसे ही तुरंत जो बिहार विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कल की जो कार्रवाई हुई है, कल जिस तरह से टेबल उठाया गया, मार्शलों के साथ धक्का मुक्की किया गया, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साफ तौर पे विपक्ष के जो नेता हैं, प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्हें कहा कि आप अपनी बातों को रखिए। जैसे ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोलने के लिए खड़े होते हैं, वो एसआईआर के मामले को लेकर साफ तौर पे कहते हैं कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे हैं, वो सारे 11 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बहुत कम ही लोगों के पास हैं, 2-3% लोगों के पास हैं, बिहार में बाकी किसी के भी पास नहीं है। ऐसे में यह मुद्दा जो है वो गर्म होता नजर आ रहा है। और इसी को लेकर जो है नीतीश कुमार ने कहा कि तुम्हारे राज्य में क्या हुआ था, तुमने क्या किया था, तुम्हारे पिताजी ने क्या किया था। लेकिन अब एसआईआर से सीधे बात आ गई है कामकाज पर। महीप, अब आ गई है कि किसके दरमियान, किसके कार्यकाल के दरमियान कितना काम हुआ। नीतीश कुमार तो गिनवा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमने महिलाओं के लिए काम किया, हमने युवाओं के लिए काम किया, हमने यहाँ के विकास के लिए काम किया, हमने डेवलपमेंट के लिए काम किया, और यही तो काम है जो अब हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे, चुनाव में गिनवाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई तुमने अपने राज्य में क्या किया। तेजस्वी यादव से अब वो पूछ रहे हैं, मतलब ये मुद्दा केवल एसआईआर तक नहीं है, एसआईआर से अब ये आ गया है राजनीति के किए गए मुद्दे पर कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया, हमने क्या किया। जी बिल्कुल, जब नीतीश कुमार ने साफ तौर पर अपने विकास के कार्यों को गिनवाया तो उस पर जो है नेता प्रतिपक्ष के बगल में बैठे हुए थे भाई वीरेंद्र, विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह सदन किसी के बाप की नहीं है। उसके बाद जैसे ही उन्होंने ये असंसदीय शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद जमकर जो है विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। एक तरफ जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनके पीछे थे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, नीरज कुमार बबलू, तमाम लोगों ने खड़े होकर जो असंसदीय शब्द जो भाई वीरेंद्र के द्वारा कहा गया उसको लेकर हंगामा करने लगे। और इसी बीच जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नहीं, ये विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा नेता विरोधी दल को कि आप अपने विधायक को कहिए कि वह माफी मांगे। और जब नेता विरोधी दल ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, उसके बाद हंगामा बढ़ गया और दोनों ओर से जो है एक दूसरे को उंगली दिखाई जाने लगी। लेकिन नहीं, फिर ऐसे में चर्चा होगी तो होगी कैसे भला? अगर आप सड़क का व्यवहार सदन में करेंगे तो फिर ये तो मतलब मुझे लगता है कि अस्वीकार्य होना चाहिए। और इसको लेकर अगर विपक्ष कह रहा है कि भाई सत्ता पक्ष से हम सवाल करना चाहते हैं, सत्ता पक्ष को चर्चा के लिए आना चाहिए, लेकिन उसी तरफ विपक्ष के कुछ विधायक या नेता जैसा कि भाई वीरेंद्र ने किया,
इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, ये गुंडों वाली भाषा का इस्तेमाल अगर सदन में होगा तो फिर चर्चा तो आप भूल जाइए कि चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, अपराध से जुड़ा मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या किसी के भी कार्यकाल में किए हुए कामकाज का मुद्दा हो, फिर तो नहीं हो पाएगी चर्चा ऐसे। जी बिल्कुल, यही चीज जो है साफ तौर पर जो डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा, उन्होंने कहा कि यह गुंडों वाली सरकार नहीं है, यह एनडीए की सरकार है और यहाँ जो भी काम होगा बजाते सुचारू रूप से होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि हम भी जब मंत्री हुआ करते थे तो हमने भी कई मामलों में जो है अगर किसी को ठेस पहुंचती थी या सदन की जो कार्रवाई होती है उसमें किसी भी तरह का व्यवधान होता था हमारे वक्तव्य के द्वारा, तो हम उसके लिए माफी मांगते थे। इसमें गलत नहीं है और आप माफी मांग सकते हैं। इसी को लेकर जो है दोनों ओर से जमकर बवाल देखने को मिला और जिस तरह से भाई वीरेंद्र द्वारा व्यवहार किया गया सदन के अंदर, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से विजय सिन्हा ने कहा, नीरज कुमार बबलू हैं, अशोक चौधरी हैं कि यह गुंडों वाली भाषा, गुंडों वाली सरकार नहीं है और गुंडा का कोई भी तंत्र यहाँ नहीं चलेगा, उसको लेकर जो है दोनों ओर से उंगलियां दिखाई जाने लगी। और ना केवल बिहार में बल्कि दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि सदन में यही एसआईआर का मुद्दा गूंज रहा है। यहाँ पर भी काले कपड़े पहने, तख्तियां लेकर सदन के बाहर लोग हैं। हालांकि ओम बिरला को ये कहना पड़ा कि भाई ये सड़क का व्यवहार सदन में नहीं चलेगा, वैसे तो चर्चा नहीं हो पाएगी, तो ये तो हमारे आपके पैसे का पूरी तरीके से दुरुपयोग है, गलत इस्तेमाल है जो हम टैक्स के रूप में देते हैं। जी बिल्कुल, इसी बात को लेकर जब हमने इन लोगों से सवाल, जो प्रतिपक्ष में लोग बैठे हैं उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष जो है हमें सपोर्ट नहीं कर रही है और सत्ता पक्ष का साफ तौर पर कहना था कि प्रतिपक्ष का जो रवैया है वो कहीं से भी संसदीय नहीं है, असंसदीय है, अशोभनीय है। तो ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि आखिरकार जो हमारे पैसे से जो बजट सत्र माफ कीजिएगा मानसून सत्र चल रहा है वह कैसे चलेगा। ठीक है, मैं अपनी